Class 9th, Subject History, Lesson 1st, Physical features of the Punjab and their influence on its history. Hello students, today I am going to teach you first lesson of history. First question, write any 4 advantages of the Himalayas. Write any 4 advantages of the Himalayas. Himalayas के कोई 4 लाभ बताएं. First, the rivers of Himalayas flow during the whole year. The rivers of Himalayas flow during the whole year. हिमालय में जो बहने वाली, हिमालय में से जो निकलने वाली नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो पूरा साल बहती रहती हैं. दे मेक द लैंड ऑफ पंजाब फर्टिलाइज. इन नदियों ने पंजाब की भूमि को उपजाऊ बना दिया है. भूमि उपजाऊ बनने से इसमें से ज़्यादा फसलें पैदा होने लगी हैं. सेकंड है, देयर आर डेंस फॉरेस्ट इन द हिमालय माउंटेन्स. हिमालय के में घने जंगल हैं. दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी हर्ब्स एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वुड. इन जंगलों ने हमें बहुत सी जड़ी बूटियां दी हैं और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वुड और बहुत भारी मात्रा में हमें लकड़ी प्रदान की है. नेक्स्ट है द हाई स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयस. हिमालय की जो हाई स्नो कवर्ड पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, ऊंची चोटियां हैं हिमालय की, प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द अटैक्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ. वो नॉर्थ में से आने वाले इन्वेडर हमलावर हैं जो हमारे पंजाब पर, हमारे भारत पर अटैक करने वाले, उनको रोक के रखा है. नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन्स चेक द मानसून विंड्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेंज. हिमालय पर्वत में से आने वाली मानसून है जो वो रेन लाने में सहायक होती हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हिमालयन माउंटेन्स इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब. हिमालय पर्वत ने किस तरह हमारे इतिहास को प्रभावित किया है. फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. सबसे पहले तो है उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या. उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या. दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेशंस. विदेशी हमलों से सुरक्षा. और तीसरा है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक खुशहाली. ये 3 पॉइंट हैं. द पंजाब रिमेन द गेटवे ऑफ इंडिया. द पंजाब रिमेन द गेटवे ऑफ इंडिया फॉर सेंचुरी सिंस एनिसेंट टाइम्स. सदियों से पंजाब भारत का प्रवेश द्वार रहा है. पंजाब भारत का प्रवेश द्वार ऐसे था बेटा कि आने वाले जो इन्वेडर्स थे, जो विदेशों से इन्वेडर्स आते थे पंजाब पे अटैक करने के लिए, वो हिमालय पर्वत को लांग कर तो आ नहीं सकते थे. इट इज इम्पॉसिबल. वो तो मुश्किल था, वहां तो मुमकिन ही था कि आ नहीं सकते थे. लेकिन पंजाब के पश्चिम की साइड से वो यहाँ घुसते रहे हैं. ड्यू टू द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स रेंजेस ऑफ द हिमालय, सो द फॉरेन इन्वेडर्स क्रॉस द पासिस ऑफ दीज रेंजेस टू इन्वेड इंडिया. यहाँ से पश्चिम की ओर से हमले करते रहे हैं हमारे इंडिया पर. द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया हैड ऑलवेज रिमेन्ड ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द रूलर्स ऑफ इंडिया. उत्तर पश्चिमी सीमा की जो समस्या है, यहाँ के रूलर्स के लिए एक समस्या रही है. सदैव यहाँ के रूलर्स के लिए एक समस्या रही है. Those rulers who failed to ensure the security of north-west frontier suffered heavy losses. Those rulers who failed to ensure the security of north-western frontier. वो रूलर्स, वो राजे जो अपने यहाँ उत्तर पश्चिम को सिक्योरिटी देने में असफल हो गए, वो फ्रंटियर सफर्ड हैवी लॉसेज. उन्हें भारी कष्ट उठाने पड़े. It was impossible to cross the high ranges of the Himalayas from north. It was impossible. ये मुश्किल था कि to cross the high ranges of the Himalayas, के हिमालय के जो ऊंचे दरे हैं ना, उनको पार करना बड़ा मुश्किल हो गया था. From north, so nobody could invade from the northern side. So इस दिशा में कोई भी इन्वेडर पंजाब पर हमला ना कर सका. The plains of Punjab were काउंटेड अमंग द मोस्ट फर्टिलाइज लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. पंजाब के जो प्लेन्स हैं, उन्होंने यहाँ की भूमि को सारे संसार से अधिक उपजाऊ बना दिया. हाँ जी बेटा, तीसरा क्वेश्चन, इन विच पीरियड वाज पंजाब कॉल्ड सप्त सिंधु एंड भाई. इन विच पीरियड वाज पंजाब कॉल्ड सप्त सिंधु एंड भाई. किस पीरियड में, किस समय पंजाब को सप्त सिंधु बोला जाता था और क्यों. आंसर है
द पंजाब वाज कॉल्ड सप्त सिंधु ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में पंजाब को वैदिक पीरियड में, वैदिक युग में सप्त सिंधु के नाम से पुकारा जाता था। ड्यूरिंग द पीरियड पंजाब वाज ए रीजन ऑफ 7 रिवर्स, क्योंकि पंजाब में उस समय 7 नदियां बहती थी, इसलिए पंजाब को सप्त सिंधु बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वाब? द्वाब का क्या अर्थ है? द्वाब का क्या मीनिंग है? आंसर है द टेरिटरी बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज द द्वाब। 2 नदियों के बीच की भूमि, 2 दरियाओं के बीच की भूमि को द्वाब बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड द्वाब। देयर आर 5 द्वाब्स इन द पंजाब। पंजाब में 5 द्वाब हैं, नेम्ड द चच द्वाब, सेकंड द रचना द्वाब, थर्ड द सिंध सागर द्वाब, फोर्थ द बारी द्वाब, फिफ्थ द जलंधर बिस द्वाब। All these dwabs are very fertilized. Students, write these questions on your fair notebook and the writing should be neat and clean. Thank you.